हाँ। हेलो। मेरा ये 28वां वीडियो है, 28 वीडियो है। और उसके बाद है ना, जो मेरा चैलेंज था यूट्यूब का डिटॉक्स का, वो उससे हुए मेरा 20 दिन हो गया। मैंने कल 21 दिन हो जाएगा। मैंने ठीक है, 21 दिन हो जाएगा। तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में क्या शुरू करूँ? मेरा नाम अनुराग है। फिर ये फेस कैम वीडियो मैं हर रोज़ बनाता हूँ। सॉरी, हर रोज़ बनाता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये शायद है ना डेली का हिस्सा हो गया है। और ये 28th वीडियो है। तो मैंने 28 दिन से मैं है ना वीडियो बना रहा हूँ। जब सोने से पहले मैं हमेशा है ना वीडियो बनाता हूँ। और मैंने एक मार्क सेट करके रखा था कि है ना मैं कम से कम है ना 100 वीडियो बनाऊँगा, फेस कैम वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसा मैंने मार्क सेट करके रखा था, तो मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऐसा करने की क्या वजह है? ऐसा करने की वजह ये है कि मैं अपने अंदर है ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ। जैसे कि अच्छे से बात करना, या फिर अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैमरा के सामने अच्छा प्रेजेंस वगैरह। अगर कैमरा के सामने अच्छा, मैंने पब्लिक स्पीकिंग वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेकर है ना ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं इसे एक्सरसाइज का ही नाम देता हूँ, क्योंकि हर दिन मैं इसे करता हूँ तो एक्सरसाइज का ही नाम देता हूँ। और इसका क्या बेनिफिट अभी तक हुआ है मेरे को? तो इसका बेनिफिट ये है कि मैं अब खुल के बात कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। कैमरा जब शुरू होता है, मैं एक अभी थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो शुरुआत में जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो है ना उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि है ना मैं हेजिटेट था। मैं थोड़ा सा झिझक रहा था बात करने में। और वो मेरे को बहुत ही बनावटी सा लग रहा था कि कैमरा के सामने बात करने में बनावटी सा लग रहा था। तो मैंने कैसे तो भी है ना 2 मिनट में ऐसे वो वीडियो बना दिया और है ना अपलोड कर दिया। पर धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही, दिन जाते जा रहे हैं, तो मैं कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। पर मेरी एक्सपेक्टेशन इससे भी ज़्यादा है। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ये है कि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ। मैं एक अच्छा रिफाइन क्वालिटी का है ना एक स्पीकर बनूँ, एक अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करूँ, स्पॉन्टेनियसली बोलूँ। बोलते समय है ना आई कांटेक्ट कर पाऊँ। बोलते समय है ना मैं अपने अंदर है ना वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो महसूस कर पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने अंदर लाना चाहता हूँ। और ये एक तरह की डेली एक तरह की क्या है, वीडियो जर्नलिंग का पार्ट भी मैं समझ रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर है ना कोशिश करता हूँ अपने बारे में बात करने की, अपने फीलिंग्स के बारे में बात करने की। और मेरे अंदर जो भी है वो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे आर्टिकुलेट कर सकूँ। और यहाँ पर मैं रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, तो मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। तो इसलिए मैं निश्चिंत होगा। मगर मेरे मन में और एक सवाल आता है कि अगर सपोज़ ऐसा होता कि ये वीडियो है ना सारे हिंदुस्तान देखता, तो फिर मेरी क्या प्रतिक्रिया होती? या फिर आज मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। फिर अगर ऐसी कंडीशन होती, तो क्या मैं ऐसे ही अच्छे से बात कर पाता या नहीं कर पाता? तो ये मेरे मन में शंका है। तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर शंका का निराका अम, निवारण होता जाएगा। अभी अभी ये 28 दिन हुआ है। 100 दिन तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त है। और मुझे लगता है कि उतने दिन तक है ना पहुँचते पहुँचते ना कुछ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव आ जाएगा। या फिर कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जो मेरे लिए वर्थफुल रहेगा। यानी मेरे मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट का काम करेगा। तो
ये सारी चीज़ें ना सटल होती है, बहुत है ना छोटी होती है, तो है ना पकड़ में नहीं आती। इसलिए है ना आप है ना रोज़ रोज़ कंसिस्टेंसी रखोगे तभी जाकर है ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यस, ये रहा इंट्रोडक्शन का पार्ट। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बारे में बात करने की, या फिर मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में बात करने की, या फिर मेरा जो ये दिन जा रहा है, या फिर मेरा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, या कुछ भी कह सकते हो, तो वो कैसा जा रहा है, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसके बारे में ही बोलता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं होता बोलने के लिए। बात मैं दुनिया जहान की कर सकता हूँ, इधर की बात कर सकता हूँ, उधर की बात कर सकता हूँ, पर उसका क्या फ़ायदा, माने उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि है ना अपने अंदर की बात कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की बात कर पाऊँ, अंदर की चीज़ें ऐसे उड़ेल सकूँ, अपनी उड़ेल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे, पर वो कर सकूँ, वो सारी चीज़ें मैं कर सकूँ। तो आज सुबह मेरे को सपना आया। सुबह सपना ऐसा था कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करने के बावजूद भी एक पॉइंट पे नहीं पहुँच पा रहा। फिर मैं जब सुबह उठा तो फिर मैं अपने सपने को एनालाइज़ किया, तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि वो सपना मेरे को क्या कहना चाहता है। दरअसल वो सपना मेरे को ये कहना चाहता था कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, पर जो लोग मुझसे आगे चले गए हैं, जो लोग मुझसे बेटर है, जो लोग मुझसे अच्छे हैं, वेल टू डू है, मैं उनके पास या फिर उनके आसपास नहीं पहुंच पाऊंगा। ये मेरा सपना मेरे से कह रहा था। या फिर जो बहुत तेजस्वी है, कहते हैं ना बहुत तेजस्वी लोग हैं, बहुत ही जिनके मुख आभा मंडल में तेज होता है, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जो जिनके आने से ना रौनक आ जाती है, वो अगर मैं ऐसा भी बनना चाहूँ तो नहीं बन पाऊँगा। क्यों नहीं बन पाऊँगा? क्योंकि नहीं बन पाऊँगा, एक मेरा विश्वास है। अब वो विश्वास सही है गलत है मैं नहीं जानता, पर वो मेरे अंदर वो एक ना फीलिंग है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो फिर क्या, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव ला सकूँ, छोटे छोटे। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की उम्मीद नहीं रखता, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हर दिन है ना छोटे छोटे बदलाव या फिर बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट वो तेजस्वी इंसान बनने का नहीं है जिसका बारे में मैं सोचता हूँ, या फिर जिसके बारे में लोग है ना हमेशा कंपैरिजन करते हैं, बातें करते हैं, या फिर जो महफिल में जाता है तो रौनक लाता है। मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता। वाई? बिकॉज वो मैं नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, अपने अंदर का जो मैं असली वाला मैं हूँ वो निकाल सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी है मैं इसका कहीं ना कहीं से इलाज ढूंढ पाऊँ। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं से क्या बोले अपने आप को कैसे सुधार पाऊँ या फिर हील कर पाऊँ। तो ये मेरा मकसद है। कंपैरिजन मन करता है, कंपैरिजन करने की आदत है मन को, वो करता रहेगा, पर मेरा उद्देश्य बड़ा क्लियर है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ, माने मुझे डायरेक्शन मिलती जाती है। जब भी मेरा मन है ना ख्याल करने लगता है कि यार ऐसा अभी ये वो बहुत आगे चले गए, तुम किधर हो, वो हो, ये हो, जहान के ख्याल आते हैं दिमाग में, तो तब मैं उन ख्यालों को देखता हूँ। देखने के बाद एक कोने में जाकर है ना बैठकर है ना अपने आप से कहता हूँ कि यार वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनका लाइफ है, उनका सब कुछ है, मुझे अपना संभालना है, मुझे अपना डिपार्टमेंट संभालना है। अगर मैं अपना डिपार्टमेंट अच्छे से संभालता हूँ तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, या फिर मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस होगी। तो मैं ऐसी चीज़ें अपने आप को समझाता रहता हूँ। तो बस यही है। और ऐसी बातें करते करते मैं बहुत बार नेगेटिव भी हो जाता हूँ। दरअसल अगर मैं अपनी इस एक्सरसाइज की बात करूँ तो देखो, फेस कैम मैं करता हूँ, हर दिन करता हूँ, तो मुझ में ऐसा खास क्या बदलाव आ रहा है मैं नहीं जानता, पर है ना
हर दिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं हर दिन ये वीडियो है ना शूट करूँगा और इसे अपलोड करूँगा जब तक कि है ना 100 वीडियो ना हो जाए। अब भले इसका रिज़ल्ट क्या निकले क्या नहीं निकले मुझे इससे कोई परवाह नहीं। फिर उसके साथ साथ मैंने एक और चैलेंज जोड़ा था कि है ना मैं यूट्यूब का डिटॉक्स करूँगा या फिर मैंने उसका नाम दिया था डोपामिन डिटॉक्स। तो क्या मैं यूट्यूब का डिटॉक्स कर रहा हूँ? तो आंसर है नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोस्टली है ना यूट्यूब के कंटेंट है ना अपने फ़ोन पे देखा करता था। मैं फ़ोन पर बहुत यूट्यूब चलाया करता था 18-18 घंटे 8-8 घंटे 8-8 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वगैरह यूट्यूब चलाया करता था, बिंज वॉचिंग करता था यूट्यूब की। तो वो चीज़ का इलाज मैंने ढूंढने के लिए मैंने ये इसका और एक है ना मैंने एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ चैलेंज इसके साथ जोड़ दिया। तो क्या मैं इस चैलेंज में सक्सेसफुल हुआ हूँ? तो आंसर है यस। मैंने अभी तक है ना यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखा, एक आध वीडियो देखा ही होगा, मैं इसका कोई ये नहीं दे सकता। एक दो वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे। फिर यूट्यूब पे दो वीडियो देखने के बाद क्या मैंने यूट्यूब शुरू किया था? हाँ किया था भाई। जैसे कि मेरा अपना खुद का चैनल है तो उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट अपलोड करना पड़ता है, कंटेंट शेड्यूल करना पड़ता है, फिर यूट्यूब देखना पड़ता है। तो मैं मोस्टली है ना अपना कंटेंट देखता हूँ। मैंने जैसे अपने आप को प्रॉमिस किया था तो मैंने अपना कंटेंट देखता हूँ। और रही बात, मैंने और एक प्रॉमिस किया था कि भाई दिन में मैं 2 बार यूट्यूब को खोलूँगा। तो ऐसा नहीं है, मैं 2 बार नहीं 2 से ज़्यादा बार मैंने यूट्यूब को खोला था अपना ही कंटेंट देखने के लिए। दूसरे का कंटेंट देखने के लिए नहीं, अपना ही कंटेंट देखने के लिए मैंने 2-3 बार मैंने यूट्यूब खोला था। फिर उसके बाद है ना तीसरा वादा मैंने किया था कि मैं अपने व्यूज़ को नहीं देखूँगा, अपने कंटेंट के चैनल के है ना जितने व्यूज़ आते हैं उसको नहीं देखूँगा। तो सच बात है, मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं हमेशा है ना व्यूज़ देखता था, व्यूज़ देखने के बाद है ना मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता था। फिर है ना जेमिनाई से पूछता था कि व्यूज़ कैसे बढ़ाए वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। पर है ना मैंने दो चीज़ें है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया, पर इसके दो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो एक तरीके से डिलेमा है। डिलेमा इस बात का है कि अगर सपोज़ मैं यूट्यूब तो खोल रहा हूँ, पर सपोज़ कल जाके एक वीडियो मैंने देख ली, ठीक है, होता है होता है। आप यूट्यूब खोलते हो तो भले ही है ना आपको बहुत है ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखो, पर ऐसा लगता है कोई थंबनेल दिखता है, कोई अच्छा वीडियो दिखता है तो आपका मन करता है कि यार एक वीडियो देखने से क्या होता है। तो एक शायद है ना वैसे क्लिक होकर है ना वो एक वीडियो की कब है ना दो वीडियो हो जाए, 3 वीडियो हो जाए, 4 वीडियो हो जाए, 10 वीडियो हो जाए, 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए। इसका 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 कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब है ना आप यूट्यूब से दूरी बनाने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब है पूरी तरह से आप यूट्यूब को टाटा बाय बाय कर दो। पूरी तरह से कुछ वक्त के लिए टाटा बाय बाय कर दो। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा। और मैं देखो जिस तरह से मैंने अपने पिछले टाइम में जैसे गलती की थी डिटॉक्स या फिर यूट्यूब का ये, तो उस गलती को मैंने एनालाइज या फिर उसका रेफरेंस लेकर है ना मैं इस यहाँ ये जर्नी कर रहा हूँ। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब है ना मैंने यूट्यूब डिटॉक्स किया था, बराबर 1 महीना किया था, फिर है ना रिलैप्स करने लगा। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि मेरे पास है ना ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं था कि आज भी स्पेसिफिक गोल नहीं है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ से है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहूँ और अपने अंदर है ना बहुत सारी बदलाव ला पाऊँ। तो मैं कोशिश ही कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कोशिशें मेरी कामयाब हो रही है, कुछ कोशिश मेरी नाकामयाब हो रही है। तो पर कोई बात नहीं, ये अपने लाइफ का खेल है। आप है ना कोशिश जब तक नहीं करोगे तब तक है ना आप आगे कैसे बढ़ोगे या फिर कैसे ये कर पाओगे। तो मैं अल्टीमेटली कह सकता हूँ कि ये जो यूट्यूब का डिटॉक्स है या फिर डिजिटल डिटॉक्स है, ये थोड़ा थोड़ा कामयाब रहा है। थोड़ा कामयाब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अ, नीचे जाकर टीवी पर यूट्यूब देखता हूँ। ज़्यादा नहीं देखता, थोड़ा सा ही देखता, पर देखता हूँ। हर रोज़ नहीं देखता, पर 1-2 बार देखता हूँ।
तो डिलेमा इस बात का है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है कि मैं टीवी में जाके यूट्यूब देखूं, क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, या फिर जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब खोलने के बाद एक आध वीडियो अगर मैं चला देता हूँ तो क्या ये एक्सेप्टेबल है। जैसे मैं यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन है ना फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा डिलेमा रहता ही रहता है मेरे अंदर दुविधा हमेशा रहती ही रहती है। तो कोई बात नहीं, तो फिर से हम दुविधा को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि टीवी पे आप देख सकते हो। चलो फिर से एक नियम बनाते हैं, फिर से उस नियम को थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, टीवी पे आप है ना यूट्यूब देख सकते हो, टीवी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर रिस्ट्रिक्शन इसी बात का है कि है ना आप ज़्यादा कंटेंट नहीं देख सकते। ज़्यादा का मतलब क्या है और कम का क्या मतलब है। कम का मतलब ये, ज़्यादा का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से कम आधा घंटा या फिर आधा घंटा या फिर एक या दो वीडियो से ज़्यादा आप नहीं देख सकते। तो ये टीवी की बात हो रही है, टीवी में यूट्यूब देखने की बात हो रही है। यहाँ पर अब मोबाइल का यूट्यूब, इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो मोबाइल का यूट्यूब का ऐप है वो कब खोला जाएगा। मोबाइल का यूट्यूब का ऐप तभी खोला जाएगा जब मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो मैं उस कंटेंट को देखने के लिए ना मोबाइल के यूट्यूब को खोला जाएगा। ये मेरा दूसरा कंडीशन है या फिर नियम है, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, माने क्या नहीं करना है आपको। टीवी पर आप है ना जब यूट्यूब देखते हो तो एक दो तीन से ज़्यादा आप है ना वीडियो नहीं देख सकते, टीवी की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल में क्या कंस्ट्रेंट है, मोबाइल में कंस्ट्रेंट ये है कि आप यूट्यूब खोल सकते हो, पर आपको अपना ही कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा। आप जो अपने चैनल पे जाके रहना, सॉरी, सोने से पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा होना लाजमी है। तो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि मैं यूट्यूब मोबाइल पे खोल सकता हूँ, पर मैं उस अब वहाँ पर अपना ही कंटेंट कंज्यूम कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी शर्त है, मैं दूसरों का कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकता। दूसरों का कंटेंट माने कोई दूसरा शॉर्ट्स या फिर किसी का वीडियोस या फिर किसी का कुछ भी, तो मैं उसका मोबाइल पर है ना कंजम्पशन नहीं कर सकता। भले ही कुछ भी हो जाए, आपको दूसरे का मटेरियल या फिर चैनल का वीडियो कुछ भी हो उसे कंज्यूम करना नहीं है। ये मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। मोबाइल में आपको यूट्यूब तभी खोलना है जब आपको कंटेंट अपलोड करना हो। कंटेंट अपलोड करने के बाद है ना आपको शेड्यूल करना हो, तो या फिर अपने कंटेंट को देखकर है ना एनालाइज करना हो, तभी है ना आप है ना यूट्यूब खोल सकते हो। और आप यूट्यूब शॉर्ट से दूर रहो। जितना ज़्यादा मैं यूट्यूब शॉर्ट से दूरी बना के रखूँगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने अपने आप को डिफ़ाइन करके रखा है। और तीसरा ये है कि तीसरा ये है कि है ना मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागूंगा। जब भी मेरा मन व्यूज़ के पीछे भागने को जाएगा या फिर सब्सक्राइबर के पीछे है ना भागने का करेगा, तो मैं अपने आप को यही समझाऊंगा कि यह इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में है ना ऐसा होना लाजमी है कि कम व्यूज़ आना, सब्सक्राइबर ना बनना, ये बहुत ही लाजमी है। आप जैसे जैसे है ना कंसिस्टेंट रहोगे, जैसे जैसे आप अपने वैल्यूज़ डालते रहोगे, व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आगे जाके मोनेटाइज भी हो जाएगा। पर उसके लिए आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन कंटेंट डालना पड़ेगा, या फिर हर दिन ऐसा कंटेंट डालना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट के बारे में सोचना पड़ेगा जो वायरल हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो ये मेरे 3 क्लॉज मैंने अपने ऊपर लगा के रखे हैं। फिर से मैंने रिफ़ाइन किया और फिर से डिफ़ाइन किया कि क्या है कि यूट्यूब टीवी पर है ना 3 से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं दे सकता यूट्यूब पर। 1 2 3 3 से ज़्यादा मैं टीवी पर यूट्यूब नहीं देख सकता। फिर से मैं रिपीट करता हूँ,
मैं टीवी पर 3 से ज़्यादा वीडियो नहीं देख सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया था कि है ना, मोबाइल पर मैं एक भी वीडियो नहीं देखूँगा, एक भी कोई भी शॉर्ट, किसी का शॉर्ट या फिर अ, किसी का व्लॉग वगैरह, या फिर कोई भी चीज़ हो तो मैं उसका वीडियो नहीं देख सकता। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम ये है कि मैं ज़्यादा ऑब्सेस नहीं रहूँगा अपने व्यूज़ को लेकर, सब्सक्राइबर को लेकर। तो ये मेरा तीसरा नियम रहा। तो ये तीनों मिला कर एक एक बन जाता है, एक है ना, मैंने क्लॉज़ बना के रखा है। तो इस क्लॉज़ का मैं पालन करने का कोशिश करूँगा। तो अभी मेरे को नींद आ रही है। सच बात यह है कि ये जो ब्लॉग मैं शूट करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोने से पहले करता हूँ, तो है ना, कभी कभी नींद आ जाती है। तो चलो, तो क्या इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए या फिर? हाँ ठीक है, एक दो चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। रेंजर है। सॉरी। तो फिर मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है। मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। और सच बात यह है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। मैं उसके बाद है ना, यही नेगेटिविटी चीज़ है ना मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है, कदम कदम पर है ना मैनिफेस्ट होती रहती है। और यही नेगेटिविटी है ना, मैं इससे भागता हूँ, या फिर भागने की कोशिश करता हूँ, या फिर हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। तो मार्क मैंसन ने अपनी किताब में लिखा था कि जो इंसान अपने दुखों से भागता है वो और दुखी हो जाता है। इसका क्या अर्थ है कि अगर सपोज़ आप दुखी हो और आप उस दुख को छोड़कर किसी और दूसरी चीज़ में भागने लगो, तो है ना आपको पागल ही कंसिडर किया जाएगा। पर तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं सच में उसे एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे वो कितनी भी छोटी सी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और यह कहता हूँ अपने आप से कि देखो, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना, अपने नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट करना, ये एक नया शुरुआत है पॉजिटिविटी का। तो जब तक आप अपने एक्सपीरियंस को या फिर बैड एक्सपीरियंस को जब तक आप है ना एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यस, मैं यह कहना चाहता था। ज़िंदगी कितनी आसान है और कितनी कठिन है। ज़िंदगी ऐसी आसान है कि हे भगवान, नींद क्यों आती है यार। तो कुछ लाइन है ना मैं बोलकर है ना कंक्लूड कर देता हूँ अपने इस वीडियो को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं लाइफ में कितनी भी मेहनत कर लूँ, पर मैं उन तेजस्वी लोगों के आसपास भी नहीं जा सकता। सच बात है। तो ये सच बात है, तो मैं इसे मान लेता हूँ। और मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुझे उनके पास जाने की क्या ज़रूरत है, या फिर मुझे उनके जैसा बनने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं अपने में खुद के जैसा बन पाऊँ तो यह भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अगर मैं अपने अंदर की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, दुविधा ख़त्म कर पाऊँ किसी वजह से, तो मेरे लिए ये भी अचीवमेंट है। पैसा क्या है, पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा। इंसान अगर मजबूत हो तो पैसा कहीं भी जनरेट कर सकता है। तो ये मैंने शुरुआत की थी, और उसके बाद ना, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की थी ऐसा, अभी याद नहीं आ रहा है। पर ठीक है, आई होप इतना काफ़ी होगा। तो मैं इसे ये कह कर ना कंक्लूड कर देता हूँ। आई होप कि मैं सच में अच्छे से बात कर पाया, या फिर मैं अपनी फीलिंग अच्छे से कन्वे कर पाया, और जो मैं बोलता हूँ उसका सेंस निकले। और जाते जाते मैं भगवान को बहुत 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 है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत
धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से संभाला है, कहीं न कहीं किसी रूप से मुझे संभाला है। और भगवान ने मुझे इतनी चीज़ें दी है जिससे मैं अपनी लाइफ है ना कंफर्टेबल जी सकता हूँ। अब घर वाले कह रहे हैं कि है ना तुम शादी कब करोगे वगैरह शगैरह, शादी नहीं, नौकरी कब करोगे, शादी घर वालों को मैंने बताया कि मदर को बताया कि शादी नहीं करूँगा मैं। तो फिर मदर मदर मेरी थोड़ी अपसेट हो गई। फिर मैं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा बोलने की नहीं बात, मैं उस ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता। तो फिर मदर ने बहुत सारी चीज़ें कही कि है ना अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा छोटा भाई शादी कर लेगा, फिर उसके बाद है ना तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारी पत्नी का सब कुछ हो जाएगा। फिर है ना ऐसे बहुत है ना मेरे को लालच देने की कोशिश की, पर है ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसा नहीं है, मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद रेडी नहीं हूँ, भले ही मेरी 32 हो या फिर 62 हो या फिर है ना 72 हो या फिर है ना 102 हो। मैं अपने आप को यही मानूंगा कि है ना मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, तो मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है। मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कंसर्न होता है कि है ना आप मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, या फिर ये होता जा रहा है वो होता जा रहा है, शादी के लिए कौन लड़की देगा, या फिर शादी के लिए कौन मेरे से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट मेरे लिए नहीं है। भले ही अभी मैं 32 का हूँ, 42 का हूँ, 52 का हूँ, 62 का हूँ, 72 का हूँ, 82 का हूँ, 92 का हूँ, मैं शादी को नहीं करूँगा, शादी को नहीं करूँगा। और इस कारण के वजह से तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो इस कारण से तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये मेरी क्लियरिटी है, ये मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन है। तो और और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस और मैं क्या कहूँ, बस मैं ये कहता हूँ भगवान को कि भगवान आपका शुक्रिया अदा, बहुत 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 शुक्रिया अदा। अब मैं अगर नाम कहने जाऊँ कि आपने ये किया है, वो किया है, ये किया है, तो सच बात है कि मेरे पास है ना वो लिस्ट नहीं है, वो अनगिनत है। एक लिस्ट होती तो मैं सच में है ना आपको बताता कि भाई भगवान इस कंप्यूटर के लिए धन्यवाद, भगवान इस चप्पल के लिए धन्यवाद, भगवान इस टेबल के लिए धन्यवाद, भगवान इस कमरे के लिए धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके प्रति मैं धन्यवाद या फिर ग्रेटिट्यूड है ना एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और मैं उस ऊपर वाले या फिर भगवान या फिर यूनिवर्स या फिर कोई फोर्स या फिर कोई ताकत है, तो उसको श्रेय देना चाहता हूँ कि आपने मुझे किसी तरह से संभाल के रखा है, किसी न किसी तरह से संभाल के रखा है। आपने मुझे है ना डायरेक्टली तो मदद नहीं की, पर है ना इनडायरेक्टली हमेशा आपने कहीं ना कहीं से मदद की है। तो मैं आपकी मदद के लिए अप्रिशिएट करता हूँ भगवान। आई एम वेरी थैंक यू वेरी मच। और ये कहकर है ना मैं अपने वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।